फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर ज्ञान के 50 वन लाइनर इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पहली की वीडियो को लाइक करने के लिए। तो आइए हम वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टैब की का प्रयोग किस लिए होता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। किस लिए होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब की का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? तो होम कुंजी टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, डगलस सी एंजलबर्ट स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया गया था? तो 1977 में माउस का आविष्कार किया गया था डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा, और लेबोरेटरी का नाम है स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। माउस के समान कार्य करने वाला डिवाइस, तो ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस के जैसे ही कार्य करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बायां बटन। माउस में 3 बटन होते हैं, दायां, बायां और बीच में स्क्रॉल। तो बायां बटन जो उपयोग में लाया जाता है वो सामान्यतः ओके के लिए लाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो मॉडिफायर कीज बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो 500 MB। क्या होती है? 500 मेगाबाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश। किस प्रकार का मेमोरी का? फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है सेल फोनों में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है तो मदरबोर्ड। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है हम उसे मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी। क्या जोड़ता है दोस्तों? मिडी। इसके बाद MIDI का पूरा नाम क्या होता है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको नोट करके रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटा बस। कौन करता है? डाटा बस। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो यह है आपके सन माइक्रो सिस्टम। कौन है फ्रेंड्स? सन माइक्रो सिस्टम हमारे कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो जावा। क्या है फ्रेंड्स? जावा। इसके बाद अगला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद DOS का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ। यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो केन थॉमसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिक्स के निर्माता केन थॉमसन। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो सोर्स प्रोग्राम। फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो डिजाइन से। क्या है? CAD, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। CAD होता है आपका कैड, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड, और ये आपका डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो टाइम शेयरिंग के द्वारा कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ओरेकल क्या है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग
किस काम के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ओपन कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहलाता है या क्या कहते हैं? तो रीबूटिंग। क्या बोलते हैं? रीबूटिंग। POST का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फ्रेंड्स, क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रथम नेटवर्क जिससे इंटरनेट की नींव पड़ी तो क्या बोलते हैं आप? अर्पानेट उसको। फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? अर्पानेट। जब कई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो लैन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो सिक्किम राज्य ने टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगठन से है। इसके बाद .com डोमेन नेम का संबंध किससे है? तो व्यापारिक संस्था से। किससे? व्यापारिक संस्था, कमर्शियल। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। इसके बाद अगला प्रश्न है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो वेबसाइट से। अगर कोई वेबसाइट पर www है तो वो वेबसाइट से संबंध रखता है। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो URL होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है? URL। इस पे गलत इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम क्या रखते हैं? तो .edu। क्या रखते हैं? .edu। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम। फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? जंक ईमेल को स्पैम बोलते हैं। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो लोटस ने। किस कंपनी ने बनाया? लोटस ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, विंडो 2000 किस कंपनी ने विकसित किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। फ्रेंड्स, किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो फाइल नेम। क्या बोलते हैं उसे? फाइल नेम। स्टोरेज डिवाइस के ईमेल फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रूट डायरेक्टरी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो डॉक्यूमेंट। फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं आम बोलचाल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर। कर्सर जो है टेक्स्ट में हमारी पोजीशन दिखाता है कि हम किस लाइन पर टेक्स्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, VLSI का पूर्ण रूप? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्विन है। फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पर आ चुका है। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर एक नई तकनीक है जिसके द्वारा कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट तरीके से किया जा सकता है। डेटा का ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है फ्रेंड्स? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके बाद अगला प्रश्न है, DSL क्या होता है? तो यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है। DS क्या है? यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे 50 प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद है हमारे यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों पर शेयर करिए और वीडियो पर कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे हम अपनी वीडियो अपलोड करें जब भी, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो के साथ तुरंत जुड़ जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल रेडी एग्जाम।